बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। क्लास नंबर 120 यानी 120 में एक नए क्लास के साथ और आज का एक नया टॉपिक और क्लास के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन 15 ऑफ द फैमिली कोर्ट एक्ट 1964। और सेक्शन 15 जो है पावर ऑफ फैमिली कोर्ट टू समन विटनेसेस, यानी फैमिली अदालत जो है उसके इख्तियारात गवाहों को बुलाने के लिए, इत्तला देने के लिए। सेक्शन 15 का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ फैमिली कोर्ट टू समन विटनेसेस, यानी फैमिली कोर्ट जो है उसके वो इख्तियारात जिसमें वो गवाहान को समन करते हैं, इत्तला करते हैं या बुलाते हैं। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से किन किन जो गवाहान है उसको बुलाया जाता है और किस तरीके से जो है दोनों पार्टियां प्लेंटिफ और डिफेंडेंट गवाहों का लिस्ट देता है। और अगर उसमें वो कोई मजीद कोर्ट चाहता है कि उसमें गवाह बुलाया जाए या उसमें कोई अमेंडमेंट वो देना चाहते हैं तो कोर्ट जो है उनको किस तरीके से, अगर पार्टी चाहती है या कोर्ट चाहती है कि उसको समन के थ्रू बुलाया जाए। इससे पहले हम उस पर डिटेल और सेक्शनों में अगर आप मजीद 101 सेक्शन क्लास से आगे पढ़ेंगे तो इसमें हमने मजीद तमाम सेक्शन पढ़ चुके हैं। तो अगर ये कंटिन्यूटी आपकी है तो आप इस सेक्शन को भी बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप नए हैं और अभी इसको पढ़ेंगे तो आप ज़रूर 101 क्लास से पढ़ेंगे फैमिली कोर्ट के, तो आपको जब आप 120 तक पहुंच जाएंगे तो ये आपको पूरी सीक्वेंस जो है वो समझ में आ जाएगी। तो आज हम जो है पावर ऑफ फैमिली कोर्ट टू समन विटनेसेस पढ़ते हैं और इसका सबसेक्शन 1 का क्लास ए है। फैमिली कोर्ट में इशू समन टू एनी पर्सन टू अपियर एंड गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस और कॉज द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स। कहते हैं कि जो फैमिली कोर्ट है वो समन इशू कर सकती है किसी भी शख्स को कि वो अपियर हो जाए, यानी कोर्ट में आ जाए, हाजिर हों, एंड गिव एविडेंस और शहादत दें, और टू प्रोड्यूस और कॉज द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, और या जो भी कागजात दस्तावेज हैं वो प्रोड्यूस करें या उसके कागजात पेश करने का वजह बने। लाजमी बात है, ये लीगल टर्मिनोलॉजी होती है तो पेश करना या वजह बनना एक ही बात होती है, लेकिन कोर्ट उसको अपने तरीके से फिर उसको इंटरप्रेट करती है। तो और टू प्रोड्यूस और कॉज द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो है सबसेक्शन 1 है, 15 का क्लॉज ए है। और फिर इसमें प्रोविजो है कि फिर ये तो है कि किसी को भी बुलाया जा सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट इसमें प्रोविजो है कि फिर कौन कौन ऐसे लोग हैं कि जिसको फिर बुलाने की जहमत नहीं होती, या फिर वो एग्जम्प्ट, या अगर एग्जम्प्ट है तो कौन कौन से लोग हैं जिसको फिर कोर्ट जो है उसको फिर नहीं बुलाते। तो नंबर 1 या ए है, नो पर्सन, यानी वो शख्स हु इज एग्जम्प्ट फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस इन अ कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 133 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन पर्सन। वो शख्स जो एग्जम्प्ट हो सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 133 के तहत, तो वो जो पर्सनल अपीयरेंस से एग्जम्प्ट हो तो कि उसको पर्सनल अपीयरेंस से जो है एग्जम्प्ट किया गया है तो वो नहीं, उसको नहीं बुलाया जा सकता। और बी, फैमिली कोर्ट में रिफ्यूज टू समन अ विटनेस, या फैमिली कोर्ट ने जो है फैमिली कोर्ट में रिफ्यूज टू समन अ विटनेस, आप किसी ने नाम दी हो या लिस्ट दी हो और कोर्ट ने जो है उसको मना किया हो, इनकार किया हो, और टू इन्फोर्स अ समन ऑलरेडी इशूड अगेंस्ट अ विटनेस मैन, कि जो ऑलरेडी किसी के खिलाफ जो है उन्होंने समन भेजे हो। व्हेन इन ओपिनियन ऑफ द कोर्ट द अटेंडेंस ऑफ विटनेस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट सच डिले, और उसमें इतनी ताखीर हो चुकी हो तो एक्सपेंस और इनकन्वीनियंसेस इन द सर्कमस्टेंसेस वुड बी अनरीजनेबल, और वो ये जो तमाम प्रोसेस होगा या इस पे जो अखराजात, ये तमाम चीज़ें होंगी वो जो है अनरीजनेबल होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ये ऐसी सूरत में जो है वो इसमें नहीं बुलाया जा सकता। और तीसरी सूरत वो है सबसेक्शन 2 है, ये प्रोविजो नहीं है, ये 2 प्रोविजो हैं। इफ एनी पर्सन टू हुम अ फैमिली कोर्ट हैज इशूड समन, ऐसे शख्स जिसके खिलाफ कोर्ट ने समन इशू किए हो
किए हों कि आप अपेयर हों एंड गिव एविडेंस और गवाही दो, और टू कॉज द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट बिफोर इट, या कोई भी दस्तावेज जो है उसके जरिए पेश हो, विलफुली डिसोबे सच समन, और जानबूझकर वो जो समन जो है उसको डिसोबे किया हो, उसके अदम तामील किया हो या अदम ताबेदारी की हो, द फैमिली कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच डिसोबीडियंस, और वो जो फैमिली कोर्ट है वो इसके खिलाफ कॉग्निजेंस लेगी, उसके खिलाफ जो है डिसोबीडियंस की, उसकी गैर ताबेदारी की। एंड आफ्टर गिविंग सच अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन, और उस तमाम अपॉर्चुनिटी के एक्सप्लेनेशन के बाद सेंटेंस हिम टू फाइन नॉट एक्सीडेड 1000 रुपीज, तो फिर उसको अगर वो नहीं आते हैं और वो कोर्ट को जो है मुतमईन नहीं कर सकते कि किस वजह से डिले हुआ या नहीं आए, तो उसको कोर्ट 1000 रुपये का जुर्माना भी कर सकते हैं। ये मैं फिर पढ़ता हूँ सबसेक्शन 2। सेक्शन 1 में तो है कि कोर्ट किसी को भी बुलाया जा सकता है, 15 के सेक्शन 15 के सबसेक्शन 1 क्लास ए का, कि उसमें किसी को भी बुलाया जा सकता है और डॉक्यूमेंट्स के साथ। लेकिन प्रोविजो ये है कि वो बंदा जो एग्जम्प्ट हो सेक्शन 133 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के तहत, कि किसी को एग्जम्प्ट किया हो कि वो पर्सनल अपीयरेंस कोर्ट में नहीं कर सकते, या किसी वजह से, बीमारी की वजह से, किसी भी वजूहात की वजह से सेक्शन 133 की बात करते हैं, उसकी वजह से एग्जम्प्ट हो, और या फिर फैमिली कोर्ट जो है उसने रिफ्यूज़ किया हो किसी की विटनेस को बुलाने के लिए, तो वो भी है। और दूसरे जो है सेक्शन जो 15 के सब सेक्शन 2 है, अगर कोर्ट ने किसी को बुलाया हो और वो डिसोबे किया गया हो उस ऑर्डर को, तो फिर कोर्ट जो है, और वो एक्सप्लेनेशन भी अच्छे तरीके से ना दिया गया हो, अपनी जो अटेंडेंस है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन ना किया गया हो, तो फिर जो कोर्ट है वो 1000 रुपीज़ की उस पर जो है वो नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़ जो है उसको सेंटेंस, उसको सजा भी दे सकते हैं, और 1000 रुपये टू फाइन नॉट एक्सीडेंट सेंटेंस हिम टू फाइन, और उसकी जो सजा दी जाएगी वो 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। अब आप इन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए, इसको जो मज़ीद अगर आप लोग इसको और मज़ीद पढ़ना चाहें कि इसको एलोबरेट करने के लिए, तो इसके लिए केस 2 जो है हमारे पास लॉ है, एक जो है वो दोनों हाई कोर्ट के हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप ज़रूर नोट करें कि वो आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 15 को और भी मज़ीद अच्छे तरीके से आप ज़हन नशीन कर लेंगे। तो पहला जो केस लॉ है वो है 2003 YLR पेज 2356, यानी 2356, 2003 YLR 2356। और दूसरा जो केस लॉ है वो है 2016 YLR पेज 1316, यानी 1316। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोनों केस लॉ, 2003 YLR 2356 2356 और 2016 YLR 1316, यानी 1316। ये अथॉरिटी भी अगर आप पढ़ ले केस लॉ, तो सेक्शन 15 जो है, जिसका पावर ऑफ फैमिली कोर्ट टू समन विटनेसेस, किस तरीके से उस विटनेस को बुलाते हैं, जबकि इससे पहले अगर आपको याद होगा तो पहले सेक्शन में मैंने कहा था कि फैमिली कोर्ट को सिविल कोर्ट की तरह इख्तियार नहीं है, ना इसका कोई तरीका होता है कि वो जाके समन क्रिमिनल कोर्ट उसकी तरह, क्रिमिनल कोर्ट की तरह कि वो जाके समन भेजेंगे, फिर गवाह आएंगे, खुद प्लेंटिफ और डिफेंडर जो है वो गवाह लाते हैं। लेकिन वो ऐसी सूरतें हैं कि जिसमें उसको बुलाया जाता है, तो वो सेक्शन 15 जो है वो सूरतें हैं जिसमें कोर्ट जो है फैमिली कोर्ट उसको बुलाते हैं, किसी को बुलाते हैं, अगर नहीं आते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो मैंने बताया कि 1000 रुपीज़ जो है उसको सज़ा भी दी जा सकती है। लेकिन कोई एग्जम्प्ट है या कोर्ट ने उसे इनकार किया हो कि उसको जो है बुलाने का, और या उस पर कोई रीज़न ना हो, या फिर उस पर एक्सपेंसेस ही ज़्यादा आते हो, तो कोई ऐसी सूरत में फिर वो एग्जम्प्ट है। ए और बी सब सेक्शन 1 15 की सब सेक्शन 1 की प्रोविज़ो है, और सब सेक्शन 2 15 की जो है उसमें फिर सेंटेंस भी है 1000 की, अगर वो अदम तामील करता है और डिसओबे करता है कोर्ट के ऑर्डर को, और ख़ुद भी नहीं आते, डॉक्यूमेंट्स भी कोई प्रोड्यूस नहीं करते। और
फिर वो एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते, कोर्ट को मुतमईन भी नहीं करते, तो फिर कोर्ट जो है उसको सेंटेंस करेंगे नॉट एक्सीड 1000 रुपीज़। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपसे ज़रूर जो है ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, वॉच करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें, और साथ साथ बेल आइकन को भी आप प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस जो है वो आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।